सब्सक्राइब कीजिए अभी क्रेडिट सेटलमेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अभी क्रेडिट सेटलमेंट। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, आप उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो मैं बात कर लेता हूँ आज की इस न्यूज़ के बारे में। न्यूज़ निकल के आ रही है न्यूज़ 18 हिंदी की तरफ से, और न्यूज़ 18 आप जानते होंगे एक बहुत ही रेस्पेक्टेड एक चैनल है और इसका ही पोर्टल है, और इसका न्यूज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो यहाँ लिखा है, हेडलाइन है, लोन ईएमआई मोरेटोरियम, आम आदमी को मिल सकती है राहत, सरकार जल्द लेगी ईएमआई पर छूट का फैसला। तो यहाँ लिखा है, ब्याज पर लगने वाले ब्याज को खत्म करने और अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से मोरेटोरियम की अवधि बढ़ाए जाने को लेकर केंद्र सरकार 2-3 दिन में अपनी बात रख सकती है। तो यहाँ लिखा है, लोन मोरेटोरियम मामले में सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई टल गई है। केंद्र सरकार ने इस पर फैसले के लिए और समय मांगा है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 5 अक्टूबर तक के लिए टाल दी है। केंद्र ने सोमवार को कोर्ट से 3 दिन का और समय मांगा है। सरकार को अदालत के सामने ब्यौरा रखने के लिए कुछ और समय चाहिए। इस मामले में केंद्र सरकार 1 अक्टूबर तक अदालत में हलफनामा दाखिल कर सकती है। बता दें कि आरबीआई ने मार्च में लोन मोरेटोरियम 3 महीने के लिए शुरू किया था, जिसे बाद में 3 महीने के लिए बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान 28 सितंबर तक और अब 5 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया है। यहाँ लिखा है, पैनल के लिए किया गया गठन। सरकार के हलफनामे में ब्याज पर लगने वाले ब्याज को खत्म करने और अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से मोरेटोरियम की अवधि बढ़ाए जाने को लेकर केंद्र अपनी बात रख सकता है। सरकार महर्षि कमेटी की सिफारिशों पर भी फैसला ले सकती है। केंद्र ने कहा था कि रिजर्व बैंक के मौजूदा नियम मोरेटोरियम की अवधि को 2 साल तक बढ़ाए जाने की इजाज़त देते हैं। केंद्र ने कोविड-19 महामारी के कारण स्थगन अवधि के दौरान स्थगित किस्तों पर बैंकों द्वारा लिए जा रहे ब्याज के मुद्दे को देखने के लिए पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग राजीव महर्षि के अधीन एक विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है। सरकार और आरबीआई की तरफ से दलील रखते हुए 10 सितंबर को तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा था कि ब्याज पर छूट नहीं दे सकते, लेकिन भुगतान का दबाव कम कर देंगे। मेहता ने कहा था कि बैंकिंग क्षेत्र अर्थव्यवस्था की रीढ़ और अर्थव्यवस्था कमज़ोर करने वाला कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। हालांकि इस दौरान उन्होंने यह भी माना कि जितने लोगों ने भी समस्या रखी है वे सही हैं। हर सेक्टर की स्थिति पर विचार जरूरी है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर का भी ख्याल रखना होगा। तुषार मेहता ने कहा कि मोरेटोरियम का मकसद यह नहीं था कि ब्याज माफ़ कर दिया जाएगा। डिफ़ॉल्ट अकाउंट को एनपीए घोषित करने पर रोक। चूँकि लोन मोरेटोरियम की अवधि खत्म हो गई है, ऐसे में लोगों के पास बैंकों से ईएमआई चुकाने के लिए मैसेज, फ़ोन कॉल्स और ईमेल्स आना शुरू हो गए हैं। इससे लोगों को अपने बैंक लोन अकाउंट को नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए घोषित किए जाने का डर सता रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब तक सरकार ठोस प्लानिंग नहीं बताती, यानी 31 अगस्त तक लोन डिफ़ॉल्टरों को एनपीए घोषित न करने का अनंतरिम आदेश जारी रहेगा। क्या है दिक्कत? असल में लॉकडाउन के चलते आरबीआई ने उन ग्राहकों को लोन मोरेटोरियम की सुविधा दी थी जो आमदनी घटने की वजह से समय से ईएमआई चुकाने में असमर्थ थे। यह सुविधा मार्च से अगस्त तक रही। फिर यह सिर्फ फौरी तौर पर ही राहत था, लेकिन यह सिर्फ ईएमआई को टालने का विकल्प था। लेकिन ग्राहकों को झटके वाली बात यह रही कि जितने दिन के लिए उन्होंने मोरेटोरियम लिया, उस दौरान ईएमआई के बनने वाले ब्याज पर आगे बैंक ब्याज लेंगे। इस मामले में कोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि अगर सरकार ने लॉकडाउन को देखते हुए यह सुविधा दी है तो फिर ग्राहकों को ब्याज पर ब्याज क्यों देना पड़ रहा है। जिन ग्राहकों ने ईएमआई को टाला था, अब उनकी ईएमआई बढ़कर आ रही है, उनसे कंपाउंड इंटरेस्ट लिया जा रहा है। फिर इस सुविधा का क्या फ़ायदा है? तो ये न्यूज़ थी, और न्यूज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ बातें क्लियर करता हूँ कि इसके अलावा भी कई सारे पोर्टल पे न्यूज़ है कि सरकार कुछ ऐसे कदम उठा रही है जिससे हो सकता है ब्याज में वो राहत दे दे 2 से 3 दिन के अंदर। तो देखते हैं सरकार का कदम क्या होता है। तो 1 अक्टूबर तक का वेट कीजिए, हो सकता है कुछ फेवरेबल फैसला आए, लेकिन मैं अब ज़्यादा भरोसेमंद नहीं हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई शायद ब्याज माफ़ होगा। इसमें कोर्ट ही कुछ कर सकती है। तो सरकार से उम्मीद लगा कर बैठना तो बिल्कुल एकदम, मुझे तो लगता है बिल्कुल बेकार है। और देखते हैं क्या होता है 5 तारीख को। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक इसको ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।